बड़ा बेटा महाराज जी है, ये आनंद का समुद्र होगा, सुख की खान होगा और पूरे संसार को विश्राम देने का काम करेगा। इसका नाम मैं रख रहा हूँ राम। आप सब जानते हैं, न जानते हो जान लो, राम नाम में 3 अक्षर हैं, 2 नहीं है। कहने को तो 2 ही लोग मानते हैं, रा और माँ। वास्तव में 3 अक्षर का नाम है ये, र प्लस आ और प्लस म। जो बड़ा का मात्रा है वो आ का प्रतीक है, राम। ये तीनों जो अक्षर हैं, र अ म, ये 3 बीज मंत्र हैं। ये बीज मंत्र, बीज माने बीज समझते हैं आप, बीज और फिर उसका वृक्ष बनता है, तो 3 बीज मंत्र है। रा जो है ना, ये अग्नि का बीज मंत्र है। र आ जो है ये भगवान सूर्य का बीज मंत्र है, आदित्य का आ। और माँ है, ये चंद्रमा का बीज मंत्र है, चंद्रमा मनसो जातः, तो चंद्रमा माँ का प्रतीक है। तो र माने अग्नि, आ माने सूर्य और माँ माने चंद्रमा, ठीक है। अब तीनों देवताओं का बीज मंत्र है इस राम नाम में। अग्नि का काम क्या होता है? जलाना। सूर्य का काम क्या होता है? प्रकाशित करना। और चंद्रमा का काम क्या होता है? शीतलता और विश्राम देना, ठंडक और विश्राम। जैसे अभी धूप है, अभी खूब गर्मी है, अभी देखना 8 बजे 9 बजे 10 बजे चंद्रमा देवता आएंगे और सब गर्मी भाग जाएगी, ओढ़ना पड़ेगा चद्दर तुरंत ही। तो चंद्रमा का काम क्या होता है? शीतलता और विश्राम, 2 तत्व उसके होते हैं, 2 काम। तो हम जब राम बोलते हैं तो राम का र बोलते हैं, र। अग्नि भगवान अपना काम करते हैं, उसका काम होता है जलाना। तो हमारे जीवन के जो विकार हैं, जो गंदे तत्व हैं, र बोलते ही अग्नि देवता हमारे जीवन के सब विकारों को भस्म कर देते हैं। और जब हम बोलते हैं आ, राम का आ, तो भगवान सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश भर देते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमको प्रकाश से भर देते हैं। और जब हम बोलते हैं म, राम का, तो चंद्रमा देवता अपना काम शुरू करते हैं और शीतलता और विश्राम की प्राप्ति हमको होती है। ये 3 काम जिसको चाहिए हो जीवन में, माने सारे विकार भस्म हो जाएं, ये चाहिए हो। हमारा जीवन प्रकाश से भर जाए, इच्छा आपकी हो, और हमारे जीवन में ठंडक और विश्राम की प्राप्ति हमको हो। ये तीनों चीज़ें चाहिए हो तो खाली व्याख्याएं मत सुनो, राम नाम जपो। अब खाली व्याख्या करने में बैठ जाऊं तो राम की बहुत लंबी लंबी व्याख्याएं हैं, बहुत लंबी व्याख्याएं, 2-3 घंटा इस पर बात हो सकती है, 2-3 घंटा कम से कम, खाली राम नाम की व्याख्या में। लेकिन अब व्याख्या में क्या रखा है? खाली व्याख्या सुन लो तो खाली ताली बजाओगे, वाह पंडित जी वाह, क्या व्याख्या करते हो, राम माने ये, राम का अर्थ ये है, राम। इससे कुछ नहीं पाओगे आप। खाली थोड़ा बुद्धि में आपकी हो जाएगा कि हाँ पंडित जी बड़े काबिल हैं, बड़े पंडित विद्वान हैं। वास्तव में कल्याण राम नाम की व्याख्या से नहीं होगा, कल्याण तो राम नाम जपने से होगा। ऐसे व्याख्याओं चक्कर न पड़ो, जब मौका मिले राम राम करो। व्याख्याएं सुन के कुछ नहीं हाथ आएगा, राम राम करिए तो बेड़ा पार होगा। इसलिए हमारे संतों ने गाया है कि ज़्यादा व्याख्या मत सुनो, सब करो, जिंदगी में करो, सब कुछ है। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो। एक राजा के यहाँ 3 बाबा है, अतिथि, बहुत प्यारी कथा है, मैंने कहीं पढ़ा था 2 दिन पहले, तो दिमाग में हल्की हल्की चल रही। तो 3 बाबा उसके यहाँ आए राजा के मेहमान बन के। तो राजा को लगा कि इनका आतिथ्य करें बाबाओं का, तो संतों कुछ खिलाएं पिलाएं। तो उसने सोचा कि संत लोगों को खीर बड़ी पसंद होती है, खीर, तो उसने खीर बनवाई। बाबाओं को खीर बड़ी बहुत पसंद होती, पंडितों को, बाबाओं को खीर से बड़ा लगाव होता है। अब शुगर ना हो तो खीर, शक्कर भी पड़ी हो तो और अच्छा लगता है, लेकिन शुगर अगर शुगर है तो भले बिना शक्कर बने लेकिन खीर बने। हाँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बच्चियाँ सब खुश हो रही कि बाबा आज से लो खीर खाओ, दोनों टाइम खीर। हाँ। तो उसने संतों के लिए बनवाई खीर। अब खीर बढ़िया बनी थी कि थोड़ी, एक पात्र में भर के लाया कमरे में, 3 संत बैठे थे। तो उसने कहा ये खीर मैं रख रहा हूँ महाराज जी कमरे में, इसको अभी रात में मत खाना, इसको कल सवेरे खाना।
तो संत लोग देखे कि थोड़ी खीर थी वो 1-आधा किलो के आसपास, और 3 बाबा, तो कि इसको खाएगा कौन, ये तो 1 भर की खाली है। तो कहा मैं एक शर्त लगा रहा हूँ, बस वही खाएगा इसको। कहा कौन? कहा आप तीनों सो जाओ, और जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा रात में, सबसे ब्यूटीफुल ख्वाब, बस वही इसको सवेरे खाएगा। अब तीनों गए लेट, बाबा सोए गए, थोड़ी देर सोए, और एक के पेट में चूहा कूद रहे थे। अब उसका ध्यान पूरा लगा खीर में, पूरा ध्यान। तो वो जब देखा दोनों सोए गए तो धीरे से उठा, ये इनका देखा तो सपना, अपना हम काम करें। तो वो सपने में लगे थे दोनों, भाई उठाया अपना कटोरा, गट गट पी गया पूरा खीर, अब पी के और फिर वैसे ढक के धर दिया, वैसे ढक कर। अब सवेरे उठे तीनों, कुल्ला उल्ला किया, फिर हुआ कि अब सपना बताओ, तो जिसका बढ़िया हो वो खाए। तो एक बाबा बोला कि मैंने सपना देखा है कि ब्रह्मा जी ने हमें फ़ोन किया, कि ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आओ, ब्रह्मा की सीट में खाली कर रहा हूँ, BRS ले रहा हूँ, BRS, और तुम आओ ब्रह्मा बनो। तो मैं ब्रह्मा जी की कुर्सी बैठ गया। उसको लगा यही सपना बताएं तो अच्छा रहेगा कि ब्रह्मा हो गया मैं। दूसरा कहा तुम क्या देखे हो, हमने तुमसे अच्छा देखा है, तुमको ब्रह्मा जी बुलाए, हमको विष्णु जी फ़ोन किए थे, नारायण जी, कि बेटा हम छुट्टी ले रहे हैं, तुम आओ विष्णु का पद संभालो। मैं विष्णु का पद पा गया। तो कहे सपना आपका तो अच्छा है। तो उससे पूछा तीसरे से कि तुम क्या देखे हो? उसने कहा तुम दोनों सपना देखते रहो, हम पूरी खीर खाएंगे ना। तो मेरे कहने का भाव खाली ये है कि सपन देखो, खीर खाओ, व्याख्याएं मत सुनो, राम राम करो, खीर खाओ, इसमें कल्याण होगा। तो जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो। मान के तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो, मान के तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, हाँ दुई अक्षर को मंत्र मनोहर, कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। शंभो भवानी राम नाम जपते रहो, गावत शंभो भवानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जन राजेश नाम जो सुमिरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे। बहुत प्यारे कथाकार हुए हैं राजेश रामायणी जी, उनका लिखा गीत है ये। बड़े अच्छे कवि भी थे और बहुत अच्छे कथाकार थे। वो तो अकाल असमय उनकी हम लोगों से जुदाई हो गई। अभी तो उनकी कोई उम्र नहीं थी खास, 60 के अंदर रहे होंगे अभी तो, और समय से पहले चले गए, लेकिन बहुत अच्छी कथाएं समाज को दे गए हो। उन्हीं का लिखा गीत है ये। जन राजेश नाम जो सुमिरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे, जन राजेश नाम जो सुमिरे। सोई भगत सोई ज्ञानी राम नाम जपते रहो, सोई भगत सोई ज्ञानी राम नाम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। तो जो सभी को आनंद देगा वो राम, और जो पूरे विश्व को राम के प्रेम से भरेगा। भरत का अर्थ होता है भरने वाला, भरत जैसे पानी भरत, दूध भरत है ना, चाय भरत। तो जो भरे वो भरत, लेकिन किससे भरे? तो सिया राम प्रेम पीयूष, जो सीताराम जी के प्रेमामृत से, प्रेम के अमृत से पूरे संसार के लोगों के दिलों को भर दे, उसका नाम भरत होता है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। आगे नाम रखा शत्रुघ्न जी का।
जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो वेद का प्रकाश संसार में फैलाएगा, जिसका संसार में कोई दुश्मन ही नहीं होगा, उसका नाम। देखो, जिसको ज्ञान हो जाए ना, वेद का प्रकाश माने वेद का ज्ञान, और ज्ञान हो जाए तो फिर किसी से बैर नहीं बचेगा आपका। इसको कोई चौपाई का मिसयूज न करना कि वो ये चौपाई गाओ तो दुश्मन से मर जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि जिसके जीवन में वेद का प्रकाश फैल जाता है वो रिपुनासा, उसके संसार में कोई दुश्मन होते नहीं। फिर अज्ञानतावश हम सब गलती करते हैं। ये ज्ञान हो जाए फिर कौन दुश्मन, कौन दुश्मन। रामायण में ज्ञान की परिभाषा लिखी है। ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञान मान जहां एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। सब में ब्रह्म का दर्शन, यही तो वेद प्रकाश है, यही तो वेद का ज्ञान है। और जिसको ये वेद प्रकाशा हो जाए तो रिपुनासा, उसके संसार में कोई दुश्मन नहीं बचेंगे। हम जब तक अज्ञान में, मोह में, अविद्या में जकड़े हुए हैं, तभी तक मुकदमा और बैर और लाठी चार्ज और 307, 302 इसमें सब फंसे पड़े हैं, है ना। जिस दिन ज्ञान होगा उस दिन मालूम पड़ेगा किसको पीटे, इसमें किससे बैर करें। कोई जिससे बैर करोगे वही तो राम है। अलग से राम को कहां से लाओगे आप? श्री राम में सब जग, और जब सब जग ही राम है तो एक आदमी से बैर आपने कर लिया, वही आदमी राम था, तो राम से बैर आपने कर लिया। अपने एक आदमी को गाली दे दिया तो अपने राम को गाली बोल दिया, वही राम है। आपने एक आदमी को तमाचा मार दिया, वो राम के ऊपर तमाचा मारा आपने, क्योंकि वो राम ही तो है। सर्वम खलविदम ब्रह्म। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये तो खाली भी तो सुनना आसान है। वेद प्रकाशा, जब वेद का प्रकाश फैलता है, वेद का ज्ञान, तब दिखाई पड़ता है सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार नारायण है। कुत्ते में भी राम है। नामदेव ने कुत्ते में राम को देखा था, प्रहलाद जी ने खंबे में राम को देखा था। पत्थर खंभा, उसमें राम को देखा उन्होंने। तो हम लोग अपने भाई में, अपने पड़ोसी में, नामदेव कुत्ते में राम को देख लिए, प्रहलाद जी खंबे में राम को देख लिए। हम लोग अपने पड़ोसी में राम को नहीं देख पा रहे हैं। पड़ोसी बारे में पूछो, अरे वो पड़ोसी महादुष्ट है, पड़ोसी है महानालायक, उसमें राम को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं, इसलिए ज्ञान नहीं। वेद प्रकाशा तो रिपुनासा, रिपुनासा।